का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार पर मोदी सरकार मेहरबान है। जी हां, आज संसद में निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया वित्त बजट बिहार पर मोदी सरकार की मेहरबानी की एक बड़ी निशानी हुई, जब बिहार के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। और इन घोषणाओं से बिहार में चाहे कृषि हो, चाहे शिक्षा हो या फिर अन्य क्षेत्र हो, इन तमाम चीजों के विकास को लेकर के कई अहम ये जो मापदंड हैं वह स्थापित होंगे। तो बिहार को लेकर के आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किन 5 सेक्टरों को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं, अगर हम उसके ऊपर आए तो बिहार पर मेहरबानी दिखाते हुए जिन चीजों पे घोषणा की गई है उसमें बिहार के मखाना किसानों से लेकर के आईआईटी के विस्तारीकरण और एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण सहित अन्य कई चीजें हैं जिन सेक्टरों पर मोदी सरकार ने बिहार पर विशेष फोकस किया है। तो अगर हम सबसे पहले आपको बताएं कि जो 5 सेक्टर जिनके ऊपर काम होना है उसकी अगर हम बात करें तो आज के वित्त बजट में निर्मला सीतारमण ने बिहार के मखाना किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की और उसमें उन्होंने मखाना बोर्ड के गठन की बात कही। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने इस दौरान यह भी बातें बताई कि मखाना बोर्ड का जो गठन होगा इससे विशेषकर बिहार के किसानों को बड़ा फायदा होगा और उन्हें उन्नत तरीके से कैसे मखाना की खेती को और बेहतर किया जाए, उसका प्रोसेसिंग कैसे हो और कैसे बेहतर बाजार मिले, इन तमाम चीजों के क्षेत्र में मखाना बोर्ड एक बेहतर आयाम स्थापित करेगा। लेकिन केवल मखाना बोर्ड ही नहीं, बल्कि इसके अतिरिक्त बिहार में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में फूड जो खाद्य प्रसंस्करण है उसकी दिशा में नए उद्योगों की स्थापना और अनुसंधान की बेहतरी हो, इसके लिए भी एक अहम घोषणा की गई है। और उसके तहत बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, इसे लेकर के इसकी स्थापना की जाएगी। और आपको बताएं कि यह फूड प्रोसेसिंग का जो विभाग है वह बिहार से के ही सांसद और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान के अधीन आता है। तो हम कह सकते हैं कि चिराग पासवान के मंत्रालय को लेकर के, उनके विभाग को लेकर के और बिहार को लेकर के यह एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें बिहार में फूड प्रोसेसिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना को लेकर के वित्त मंत्री ने घोषणा की है। तो एक और जहां पहली घोषणा मखाना बोर्ड की को लेकर रही, तो दूसरी फूड प्रोसेसिंग की दिशा में। वहीं इसके अतिरिक्त हम अगर अन्य घोषणाओं के ऊपर बात करें तो आईआईटी पटना के विस्तारीकरण, वहां पे जो उसका छात्रावास है उसको भी विस्तारीकरण देने को लेकर के आज के बजट में विशेष तौर पर पटना आईआईटी का उल्लेख करते हुए निर्मला सीतारमण ने यह एक विशेष घोषणा की है। और आईआईटी के अतिरिक्त बिहार में एयरपोर्ट और ग्रीन एयरपोर्ट, इनके निर्माण को लेकर के भी वित्त मंत्री के द्वारा एक अहम घोषणा की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जो मौजूदा समय में पटना एयरपोर्ट है, बिहटा का एयरपोर्ट है, इन चीज़ों के विस्तारीकरण की जो परियोजनाएं और प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसके अतिरिक्त बिहार में नए सिरे से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण को लेकर के मोदी सरकार की बड़ी घोषणा आज के बजट में आई है। तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसका इंतजार लंबे अरसे से किया जा रहा था, उसे लेकर के आज के बजट में एक बड़े तोहफे के तौर पे वित्त मंत्री ने बिहार को दिया है। और वहीं इन 4 घोषणाओं के अतिरिक्त एक जिस 5वीं घोषणा की हम बात करें तो मिथिलांचल में पश्चिमी लागत नहर परियोजना को लेकर के भी वित्त मंत्री ने एक अहम घोषणा आज के बजट में की है। तो यह नहर परियोजना मिथिलांचल के इलाकों में खेती करने वाले किसानों के लिए उनकी सिंचाई को बेहतर करने की दिशा में काफी अहम योगदान देगा। तो हम पुनः आपको उन 5 घोषणाओं के बारे में गिनती कराते हैं, जिसमें मखाना बोर्ड का गठन, साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण, साथ ही साथ आईआईटी पटना के लिए विस्तारीकरण की घोषणा और मिथिलांचल में पश्चिमी लागत नहर परियोजना की घोषणा शामिल है। इतना ही नहीं, आपको जैसे हम सुबह से ही बता रहे हैं कि बिहार पर वित्त मंत्री का विशेष फोकस रहा है। और आज तो जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए आई तो इस दौरान उनकी साड़ी भी बिहार की साड़ी थी।
जी हां, निर्मला सीतारमण ने आज जो साड़ी पहनी थी वह साड़ी मिथिलांचल की कला को प्रदर्शित करने वाली साड़ी थी और यह साड़ी उन्हें पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी के द्वारा भेंट की गई थी। जब पिछले कुछ समय पूर्व निर्मला सीतारमण बिहार दौरे पे आई थी तो उन्हें दुलारी देवी ने खास तौर पे वे साड़ी भेंट की थी, जिस साड़ी के बॉर्डर में मछली की विशेष किस्म की जो वहाँ पे पेंटिंग से वो की गई है। साथ ही साथ जो उसका किनारा है, जो बॉर्डर है, वह सुनहले रंग का है और लाल रंग की ब्लाउज के साथ उसे आज निर्मला सीतारमण ने पहना था। तो शुरू से ही चाहे उनका परिधान हो, उस परिधान में भी बिहार की छाप रही और इसके अतिरिक्त बजट पर भी बिहार को लेकर के कई अहम घोषणाएं उन्होंने की है, जिसमें 5 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो बजट में बिहार को और क्या क्या मिला है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।